नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ संकटा माता की व्रत कथा। संकटा माता के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से धन धान पुत्र आदि की प्राप्ति होती है और सभी विपत्ति कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्व समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई को एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ का विवाह हो चुका था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया माई प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी। घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया माई का यह कर्म रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माँ ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रह गई। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया माँ इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया माँ ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर देगी? बुढ़िया माँ के बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माँ ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत भला बुरा कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया माँ की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान देती है, निर्धनों को धनवान बना देती है, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बना देती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बातें को सुनकर बुढ़िया माँ संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु हो एक बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माँ, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया माँ ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आप अंतर्यामी हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया माँ की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया माँ ने कहा, हे माता, मेरा बेटा परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की खरी खोटी सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया माँ की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मानोती मांग कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया माँ ने मनौती मांग कर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई कि जब बुढ़िया माँ ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उसे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया माँ बहुत ही
असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया माँ के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया माँ से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया माँ बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया माँ की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया माँ ने कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया माँ ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया माँ के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आई और बुढ़िया माँ ने उसको लड्डू तथा अन्न मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया माँ के बेटे के मन में अपनी माँ और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिए। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया माँ संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि उसी समय उसके बेटे की आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया माँ अपने काम में लगी रही। उसे कहा, बेटे को बैठने दो, मैं सुहागिनों को भोजन कराकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गए। बुढ़िया माँ अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे सकुशल के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया और उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँ या यह रहेगी। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू को त्यागना भी पड़ सकता हो तो मैं उसे त्याग सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकल कर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोते देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी मुंह बोली धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्ट को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर चला गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से ही मेरी मुंह बोली धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया
वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता का व्रत कथा सुनी और संकटा माता की पूजा की और पूजा समाप्त कर सुहागिनों को जमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिए। तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आई। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसा विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तो तब तुम्हारे यहाँ आई थी और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी विपत्ति सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग भटकने लगे और बहुत परेशान पड़ गए। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बात सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराए अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को सपन में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जमाना। ऐसा करने से तुम्हारे गए हुए राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने सपने की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनकर ही राजा उसी क्षण रानी के साथ लेकर अपने महल को चल दिए और महल जाकर संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति पूर्वक विधि विधान से संकटा माता की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज को सुखपूर्वक भोगने लगा और जीवन व्यतीत करने लगा। जय श्री हरि।